उन्होंने कहा भाई मैं मेरी बहन आ रही है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके इस बात के लिए कि उसके बाल पकड़े गए हैं, उसको मारा गया, कोई ईंट लगी है, 7 टाँके हैं, सिविल एडमिट है फिलहाल, हाथ में उंगली में फ्रैक्चर है। उसने लैंग्वेज में यूज़ किया कि मैं इसको अब भी जान से मारूंगा और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, आपसे जो तक करो प्रशासन करता रहेगा, मुझे कोई डर नहीं किसी चीज़ का। ऐसा तलवंडी गांव का जो मामला एक सामने आया है कि एक सरकारी स्कूल में बच्चों को इतना पीटा जाता है कि उसको हिसार के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। आइए उनके परिजन और गांव वालों से ही जानेंगे पूरा क्या मामला है। मास्टर नहीं है वो एक सफाई कर्मचारी है, मेज पे करने वाला जी। उसने बाहर रोड के पास आगे उन्हें मारा, पीर बाबा की दरगाह के सामने रोड क्रॉस करके जी। ठीक। उन्हें कोई हमारा स्कूल में सुविधा नहीं है, कोई पर्सिबल की उसने वो दे रखी है, ये पर्सिबल है। सर एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्या उस वक्त मौके पर कोई और भी मौजूद था? ये भाई था जी, वहाँ मौके पे छुटाने वाला ये है, वो भांजा लगता है हमारा, वो 12th क्लास में पढ़ता है, वो अपने बहन का 7वीं क्लास में उसकी बहन पढ़ती है, उसका इंतजार कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो मास्टर जी ने आगे से पूछा तू यहाँ क्यों खड़ा है लोहार के, इसे आप शब्द बोल रहा है, जातिवाद फैला रहा है वो। उन्होंने कहा भाई मैं मेरी बहन आ रही है, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो उसके इस बात के लिए कि उसके बाल पकड़े गए हैं, उसको मारा गया, कोई ईंट लगी है, 7 टाँके हैं, सिविल एडमिट है फिलहाल, हाथ में उंगली में फ्रैक्चर है, उसको बेरहमी से मारा है। वो आज का नहीं, काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। गांव वाले और हमारे समाज वाले ये सोच रहे थे भाई चलो कोई बात नहीं, काम की बात है, इसको समझाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा, मगर वो हर बार धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिला, दबी नहीं है बात। आज हमें मजबूरन हो गए ये कदम उठाना पड़ा उसके खिलाफ कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग कब से ये सब चल रहा है? ये कम से कम ये मान के चलो मैम, कम से कम 4 या 5 साल से रेगुलर चला है। इतने गरीब बच्चों के तो वो नाम काट चुका है जो कि उन्होंने दोबारा उनका एडमिशन ही नहीं लिया। और गांव वाले इकट्ठे होकर जाते हैं, किसी का मान लो कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ये इस बच्चे का भी पहले वो नाम काट चुका है। और हम गए हैं, हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं, चल कोई उन्होंने गलती बता भी क्या गलती है क्या नहीं है, तो उन्होंने कोई रीज़न को ठोस रीज़न नहीं बताया। प्रिंसिपल ने उनका चल उसका दोबारा नाम लिख लिया। हमें लगता है वो ही खुलस उसने कल निकाली है। बच्चों के जो पीटा गया है वो लगभग कब की बात है? कल की बात है मैम। वो कल कितने बजे की बात है? ये 2:45-2:30 बजे के लगभग के टाइम की बात है मैम। जी। हाँ, कितने सालों से उस वक्त क्या हुआ था? वो तो करते हैं मैम, 8-9 साल से हैं वहाँ पे रेगुलर। जा रहे थे मेमोरी के, हम उधर से जा रहे थे, बच्चे काफ़ी इकट्ठे हुए थे, तो देखा तो जो बरगढ़ सर है, जो राजेंद्र नाम है उसका, उसने बच्चे की उंगली पकड़ रखी और भिड़ा के मारने लग रहा था। वो फुटपाथ के उसको चोटे चाटे लगे, छुटवाई है हमने, बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं उसके, हम उसको लेके आए हैं, हमने ही दाखिल किया यहाँ। तो उसका जी खुद ही, वो तो मास्टर भी है और प्रिंसिपल वो खुद ही है, सब चीज़ वो खुद ही है। पहले एक बात बताइए, कोई कह रहा है चपरासी है, कोई कह रहा है अध्यापक है, वो है क्या? हमें खुद ही नहीं पता मैम है क्या वो, उसी की चलती है। मास्टर है, मास्टर उठते नहीं है, वो बैठे रहते हैं, वो डंडा ले रखता, सारा घूमे जाता है, जो सा फंसता है उसी को मारता है। आपने कोई कंप्लेन नहीं कराई अभी तक? करवाई थी मैम, मैंने उसको खुद को भी बोला था, मैं बोले ऐसे बच्चों को ना मारे। अगर कुछ बच्चे तो आते नहीं है, पढ़ने नहीं आते हैं कि उसके डर से इतनी चोटें मारता है, खूब मारता है, किसी ने मुर्गा बनाता है, किसी को कुछ बनाता है, उसमें बहुत है। और इस बच्चे को तो बहुत मारा गया मैम। 4 से 5 साल बताए जा रहे कि ऐसा चल रहा है, तो चल पहले रहा है। कभी कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई गई? कुछ गांव के आ जाते थे, चलो कौन आगे से, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। अब भी गांव के दबाव डाल रहे थे, खूब दबाव डाला गांव वालों ने, हमारे को स्कूल के अंदर बुला के बहुत ही डांटा, फिर हम नहीं माने। अब की बार हमने पूरा कदम उठाकर यहाँ तक आप लोगों तक पहुँचे हैं, और ये आवाज़ हमारी आगे तक पहुँचाओगे मैम। कल वहाँ पर क्या हुआ था? क्या बच्चे को स्कूल के अंदर पीटा गया है या बाहर? नहीं, बाहर पीटा गया जी। क्या था वहाँ पर? कितने बच्चे खड़े थे? क्या हुआ था? काफी बच्चे खड़े थे, देख रहे थे सारे, किसी ने नहीं छुटाया, हमने छुटाया जाके उसको बच्चे को, और वो नीचे लातों से मार रहा था, और सिर में भी चोट लगी है उसके, बहुत ज्यादा चोट मार रखी है, और फिर भी उसको गाली गलौज दे रहा है नीचे से, पड़े उसके बाल पकड़े हुए थे। क्या कोई पिछली कोई ऐसी बात रही जिसकी वजह से उसको पीटा गया? नहीं मैम, पढ़ने वाला बच्चा है, ऐसे तो कोई से वो नहीं है, क्यों, वो आपकी बिरादरी की सपोर्ट करता है, बच्चों को बढ़ावा देता है। अच्छा। हाँ, और जो अदर कास्ट के बच्चे हैं उनके ऊपर दबाव डालता है वो। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था? मैम मैं उसका भांजा हूँ जी, राहुल का, जिसको चोट लगी है, और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। मैं मौके पे नहीं था, और उससे पहले भी उसके साथ मारपीट कर चुका है। मेरा भांजा पढ़ाई में अच्छा खासा पढ़ता है, और वो अपने जो लेवल के बच्चे उनको पढ़ाना चाहता है, हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देता है। उसका नाम काट दिया था पढ़ाई के चलते चलते, और ये बोल जाता बहन चोद लुहार तेरे को पढ़ने नहीं दूंगा और जान से मारूंगा स्कूल में आ गया तो।
उसके बाद अगले दिन चलते चलते मेरी बहन और मेरी जीजाजी गए, पूछा गया अभी बच्चे की क्या गलती है, क्यों मार रहे हो, क्यों नाम काट रहे हो, क्यों नहीं पढ़ने देते। तो कोई खास बात नहीं बताई उसने, फिर नाम लिख लिया। उसका नाम लिखने के बाद कल की बात है। नाम काटने की घटना कब की है? ये जी करीब 3 महीने पहले की बात है जी। 3 महीने पहले नाम काट दिया था इसका। सुबह मेरी सिस्टर और मेरी जीजाजी ने उनके पाँव पकड़ के बिठाया स्कूल में कि सर जी हमारा गरीब बच्चा है, पढ़ लेगा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में हमारा जुगाड़ नहीं है और बच्चे की ज़िंदगी बनाने दो आप। कोई कारण नहीं बताया, उन्होंने नाम लिख लिया है। नाम लिखने के बाद जब कल की जो वारदात थी, स्कूल की छुट्टी होने के बाद, जिस वक्त वो अपनी सिस्टर का इंतजार कर रहा है, सिस्टर पढ़ती है छोटे स्कूल में और वो बड़े स्कूल में पढ़ता है। हम मौके पे नहीं थे, दोनों 2 भाई हम, एक मेरी बहन है और उसकी लड़का लड़की उसके पास है। उसके बाद जब मारपीट ज़्यादा हुई, बच्चे बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, तो हमारे गांव में इलेक्शन का माहौल है। इलेक्शन के माहौल में मेरे पड़ोसी वहाँ बैठे थे, मेमोरी सरपंच के इलेक्शन चल रहे थे। उन्होंने देखा स्कूल में भीड़ ज़्यादा हो गई है। मौके पर चलते चलते जो महेंद्र जी अभी बात कर रहे थे, इन्होंने देखा है इनके सिर में चोट मार रखी, खून ज़्यादा है, खून यहाँ तक बह गया है, उंगली तोड़ रखी है और पर्दे पे लाते वगैरह मार रखी है, सांतल पे लाते मार रखी है। मौके पे आते ही इन्होंने छुड़वाया है। छुड़वाते वक्त उन्होंने बोला कि तुम क्यों छुड़वा रहे हो इस लुहार को, मैं जान से मारूंगा। जान से मारने की उसी टाइम भी बोल रहे थे। वो छुड़वा के हॉस्पिटल में ले आए। शाम को हमारे पास बताया गया ऐसे ऐसे बात होगी, हम एडमिट करवा दिया, इलाज करवाए थे। सुबह स्कूल में हम सिर्फ मिलने गए थे कि क्या बात हुई, क्यों मारपीट कर दी। और मारपीट करने का तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो एक सफाई कर्मचारी है और उसको मास्टर जी बना के छोड़ रखे हैं वहाँ पे। चलो उस चीज़ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो किस पोस्ट पे है। मारने का जो तरीका था उसका, स्कूल के बाहर रोड से दूर, अगर नहीं बहन का इंतजार कर रहा है वहाँ पे उसके साथ मारपीट कर दी। उसके अलावा हम सुबह भी इसी बात के मारे चलते गए थे कि समाधान हो जाए, पूछे मास्टर से क्या गलती हो गई है। उसने बोला मैंने हाथ ही नहीं लगाया है। उसके बाद मैंने मौके पे जो उठा के लेके गए हैं, जिन्हें देखा था मारते मारते, उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी मैंने देखा रहा आपको, मैंने छुड़वाया था। आपने मौके पे क्या बोल रहा था, इसको जान से मारूंगा मैं, छोड़ू भी नहीं कहा। आपने कहा आपने छुड़वा क्यों दिया, इसको दोबारा फिर मारूंगा मैं। इनके आने के बाद उसने कहा मैं तो मारूंगा और अब भी मारूंगा, तुम्हारे से जो होता है लैंग्वेज गंदी यूज करके, जो उखड़ता उखाड़ लेना, मैं अब भी जान से मारूंगा। सुबह भी ये बात हुई, हम सिर्फ बात बुझाने के लिए गए थे। और ये बातें अब से नहीं, काफ़ी 5 साल से चल रही हैं कि बच्चों का नाम काट देता है। पता नहीं वो प्रिंसिपल है या क्या चीज़ है, नाम काटने का अधिकार किसको दे दिया है। वो डीएमसी बोलते हैं, उसको तुरंत फेंक देता है, ये ले भाग जाए यहाँ से। पूछने जाते हैं क्या बात होगी, तो कोई बात नहीं बताता वो। अगर कोई कहानी बढ़ती है तो गांव के इकट्ठे होकर उस बात को बुझा देते थे। यही चलता था, चलो गांव के बोल रहे आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरे वाल्मीकि समाज के लड़के, जिसका नाम क्या नाम मोनिका है, मोनिका राहुल लड़का है, उसका भी नाम काट दिया था इसी कारण। और ये बोल के क्या था, बहन जो चूड़ा तेरे को पढ़ने ही नहीं दूंगा। लैंग्वेज ये लाइव चल रहे हैं। हाँ, तो ये बोला वो ये लैंग्वेज यूज करता है, वो बोलता है। मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि। और कितने सालों से जो वहाँ पर काम कर रहे हैं? ये 5 साल से करीब वही है जी। ज़्यादा होगा, 5-6 साल होगी, ज़्यादा हुई है, 20-25 साल एक बता रहे जी। क्योंकि भांजा जो है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है? वो +2 में पढ़ता है जी। +2 में पढ़ता है। तो एक बात बताइए, क्या लगता है जो पीटा गया है वो जान लेने के लिए पीटा गया है, किसी जान से मारने की पूरी कोशिश है। पर्दे पे लात मारी है और बेरहमी से जो मारा, तो जान से मारने का ही काम था ये। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों, एक अध्यापक ऐसा क्यों करे? अध्यापक होता तो ऐसा नहीं करता ना, वो अध्यापक है ही नहीं। उसके बाद वो अपनी कास्ट के जो लड़के हैं, वो हाथ में रिंग जिसको कड़ा बोलते हैं वो भी डाल के जाते हैं, बाल भी बड़े बड़े रखते हैं, उनको कुछ नहीं बोलता। हमारी कास्ट के बच्चे अगर कोई कड़ा डाल रखा है तो उससे बोलता नहीं कड़े को उतारो, वो तुरंत पाइप रखता है, उसी टाइम पाइप से मारना शुरू कर देता है। बाल बड़े होते हैं तो बाल पकड़ के ऐसे घसीट लेता है, दूर तक घसीट के जाता है। पाइप किस तरह की पाइप की बात? पाइप वाइट रंग की पाइप रखता है हर वक्त स्कूल में। अगर आप स्कूल में चलोगे, आप देखोगे तो अब भी वही माहौल है वहाँ पे। सुनने में आया कोई प्रिंसिपल है ही नहीं वहाँ पे। कभी रोका नहीं, टोका नहीं, कभी उन बच्चों की तरफ नहीं देखा? देखता ही नहीं, बच्चों की तरफ तो देखता ही नहीं। बच्चे डर के मारे बताते ही नहीं घर में जाके कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। वो नाम ही कटवा के बैठ जाते हैं, जिद करते हैं बेटा क्यों नहीं जाता, वो डर के कारण बताता ही नहीं। और ये बोलता है कि अगर कोई बात कही घर बता दी तो आपको जान से ही मार दूंगा। बच्चे डरे हुए हैं। मेरे मोहल्ले के बच्चे कम से कम 20 बच्चों के मैं नाम गिना देता हूँ, जिस बच्चों के नाम काट के और घर बैठे हैं, डर के कारण पढ़ नहीं रहे, उन्हीं के डर के कारण नहीं पढ़ रहे। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है क्या सच में वहाँ पर ऐसा है? ऐसा हुआ है मैम, ठीक है। जैसे अगर जब मास्टर आप कह रहे मास्टर ऐसे तो नहीं पीटता जी, जैसे इसकी पिटाई कर रखी है। अगर कोई मास्टर अगर ना ही तो सिर फोड़ेगा, ना ही जैसे अभी एडमिट है, तो ऐसा तो ना ही आपके साथ हुआ ना ही हमारे साथ हुआ। पहले हम भी पढ़े हैं, इसी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ जैसे इसने कर रखा है। क्या पैरों में फ्रैक्चर भी आया है बच्चे का? चोट है जी बच्चे के, सर में चोट है, हाथ पे भी है, ठीक है, उंगली फ्रैक्चर है इसका, सिर में टक्के आए हुए जी, ठीक है जी। आपसे गाँव से हैं? यस। एग्जैक्टली क्या आपने बात की जा रही है, 4 से 5 साल हो गए हैं ऐसा देखते हुए, तो ये सच है? सच है जी, बिल्कुल। इससे पहले काफ़ी बार पंचायत हो चुकी है। जो हमारे गांव वाले जैसे सरपंच है, मेंबर है, बात को बुझाने के लिए
कोई भी है गाँव की बात बाहर नहीं जाने देता। और कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसलिए हम भी चाहते हैं कि ये बात आगे तक जाए और इसका सलूशन हो। फिलहाल एक बात बताइए, किस तरह की कार्रवाई जो आप अब चाहते हैं? हमारी तो सोच यही है कि ऐसे टीचर को सस्पेंड ही किया जाए। हमारे बच्चे हैं यहाँ से चेंज करके कहीं दूसरी जगह पे थे, वहाँ भी किसी के बच्चे हैं, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? फिर वहाँ भी पढ़ाई नहीं होगी, इसका मतलब तो क्या चाहते हैं सर? अगर मैम कास्ट के ऊपर जातिवाद चलता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, वो बड़ी जाति के, हम छोटी जाति के मान लेते हैं हम, तो हमारा एक गांव के अंदर छोटा स्कूल खुलवा दिया जाए जहाँ ये लैंग्वेज बोलते हैं, दानक चूड़े जो बोलते हैं, उसी लैंग्वेज के चलते हमारा स्कूल एक छोटा अलग से खुलवा दिया जाए। उसके अंदर टीचर भी हमारे ही होने चाहिए, जो हमारी जाति के वही टीचर हो, बड़ी जाति का उसके अंदर आना चाहिए। अगर जाति का भेदभाव पढ़ाई के अंदर आता है तो यानी कि हम तो मानते हैं अध्यापक पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये सस्पेंड ही करो, ऐसे बच्चे इसका रखना क्या है इसको स्कूल में, सस्पेंड करो। इसके कारण कम से कम अगर 20 बच्चे स्कूल छोड़ गए उसमें से 5 बच्चे तो कोई अफसर बनते, अगर पढ़ते तो 5 बच्चे अफसर बनते। क्या किस तरह की कोई एफआईआर अभी तक की गई है जो बच्चे को पीटा गया है? गांव के अंदर पंचायतों के मामला वहीं बुझा देते थे, गांव के सरपंच मेंबर कहते हैं कि झगड़ा को यहीं बुझाओ। उसके बाद आज जो बात हुई है, आज भी सुबह हम बात बुझाने ही गए थे, गाँव के लोग इकट्ठे हुए थे, उस टाइम हम यहाँ नहीं आते। उसने लैंग्वेज में यूज किया कि मैं इसको अब भी जान से मारूंगा और मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, आपसे जो तक करो प्रशासन करता रहेगा, मुझे कोई डर नहीं किसी चीज का। हमारे गाँव के सुबह ये गांव के मेरे साथ थे, अकेला नहीं था मैं, सिर्फ हम बात करने गए थे कि बच्चे की क्या गलती हो गई है, क्यों मारपीट की है, सिर्फ ये बात करने गए थे। ऐसे बात करते उन्होंने बोला कि मैंने हाथ ही नहीं लगाया है। तो मैंने पूछा कि उसको चोट कैसे आई, कह रहा पता नहीं कहाँ पिटा। मैंने कहा मौके पे जिसने उठाया, जिसने छुड़वाया आपसे, मैं उसको बुला देता हूँ। महेंद्र जी उसी टाइम बुलाए, फ़ोन करके महेंद्र जी पहुँच गए। इन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाया था और आपके बाल मैंने छुड़वाए हैं, जिस टाइम सिर फोड़ रखा था, खून से पूरी शर्ट सनी हुई थी उनकी। सेकंड वीक की 2 है बंदे। हाँ, उसके बाद में इन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाने वाला हूँ। जिस बात के चलते चलते उन्होंने कहा था कि मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम्हारे से जो उखाड़ा जाता है उखाड़ दो। मैं लैंग्वेज बोल नहीं रहा हूँ, जो उसने शब्द बोले थे। उसने बोला कि जो तुम्हारे से उखड़ता है उखाड़ दो, मैं तो ऐसा ही करूँगा, जाओ तुम्हारे से जो होता हो ऐसे हाथ करके जाओ तुम प्रशासन के पास। जब आप कंप्लेन कराने गए तो प्रशासन का रवैया किस प्रकार है? प्रशासन का रवैया देखो जी, अभी तो वो कुछ हुआ नहीं है। प्रशासन का भी अभी तो MLR कटी है, जिसके एफआईआर हमने कटवाई थी, वो लड़के के सिर में चोट लगी है, 7 टाके आए हैं। जो उसका बयान लेने आया उसको जबरदस्ती बेड से उठाया गया है और उसको पार्क में बुलाया गया। जब वो आ रहा है, उसको उल्टी आ रही है, चला नहीं जा रहा, बोला ठीक है तो यहाँ आ जा। तो इससे ये लगा, इससे ये आभास होता है हमें कि वो दबाव में उन्होंने आगे भी इससे फोन किया हुआ है। तब नहीं तो अगर किसी का चोट लगी है तो बेड पे उसका बयान लेने के बेड पे होता है। ये नहीं कि उसको उठा के तो पार्क में ले गया और पार्क में आके बयान दे। उसको उठा के जो उसका बयान देने के लायक, पहली बात तो उसकी हालत नहीं थी, उसको उठाया गया, जबरदस्ती उठाया गया बैग से, और एक्सरे तक नहीं हुआ था जब तक उसको। उससे पहले वो बयान लेने आ गया। उसको ये कह रहे हैं भाई तू उठ यहाँ से और चल पार्क में, वहाँ जाके मेरे को बयान दे। अगर उसको बयान लेने हैं तो उसको ट्रीटमेंट होने दो और उसको सही हालत में होने दो, उसके बाद में बयान दे, उसको बेड पे लो। ये सिर के चोटें हैं, जो फॉर्मेलिटी है, नकली तो है नहीं है, जो डॉक्टर ने काटे हुए नकली तो है नहीं है। भाई ये सोचे भी हमारे फर्जी चोट है, सिर की चोट थी, घबरा रहा था लड़का। अब भी आप जाके देखो पूरा घबराया, पूरा उसको इतना डर के क्या पता मेरे पे यहाँ पे भी हमला ना हो जाए। और उसका वहाँ पे ही बयान लेना चाहिए थे, उसके जिसने भी बयान लिए है उसको उठा के क्यों ले गया, हम ये भी उससे पूछना चाहेंगे जिसने हमारे बयान लिए हुए लड़के के। हमने फिर वो बयान कैंसिल करवाना चाहते हैं, वो बयान के लायक ही नहीं था जब तक उसके एक्सरे अब तक नहीं हुए हैं। हम इसलिए आए हैं कि उसका एक्सरे होए, पूरा टेंट में होए, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिसने ये किया उसको सख्त से सजा मिले, हम प्रशासन से यही चाहते हैं जी सर। अभी हमने आपको पूरा मामला बताया और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनकी आवाज़ सरकार और प्रशासन तक जा सके और इन्हें इंसाफ मिल सके। आप देखते रहिए RSN एक्सप्रेस। मैं श्रुति, मेरे सहयोगी आकाश के साथ। नमस्कार।